नमस्कार। मैं हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर से राम गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और अब हम अपने डिप्रेशन और मूड स्विंग को किस तरह से कुछ आसान टेक्निक के द्वारा गट बैक्टीरिया पर काम करते हुए किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल और आनंददायक बना सकते हैं, उन्हीं टेक्निक के बारे में इस सेशन में बात करते हैं। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन को हम किस तरीके से ठीक करें, और इसके साथ एक इशू और आता है जिसको हम मूड स्विंग कहते हैं। इसमें अकेले माइंड की ही भूमिका नहीं है, इसमें आपको अपने गट को भी ठीक करना होगा। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर की प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड को न्यूरोट्रांसमीटर को प्रयोग करना नहीं आता है। कई बार हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की कमी इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर उनसे हमारी सेल जो बात करती हैं केमिकल के द्वारा, उन्हें हमारा गट बैक्टीरिया बना रहा होता है। और अगर हमारा गट ही खराब है या नॉन सेंसिटिव है या गट इनकोहेरेंट है या असंगत है, बीमारी हो गई है, या यहाँ हमारी फीलिंग गड़बड़ हुई है पड़ी है, या बहुत सारा बोझ है आपके गट के ऊपर इमोशन का, इसका मतलब है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, या आपके गट बैक्टीरिया की कमजोरी या उनकी पॉपुलेशन कम रह गई है, या हो सकता है कि आपके पास कुछ गट बैक्टीरिया हैं ही नहीं जिन्हें आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही आप गट ठीक होता है, दूसरी चीज़ है माइंड के अंदर पड़ी हुई चीज़ें, पेनफुल मेमोरी है, बैड सेल्फ इमेजेस हैं। अभी आपको माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में के तरीके से समझना होगा। अभी आपको एनएलपी के तरीके से डिप्रेशन और मूड स्विंग को समझने की कोशिश करिएगा। डिप्रेशन एंड मूड स्विंग, सबसे पहला आपका काम है आउटकम इमेज का समझना। इसमें दो इमेज बनती हैं। एक प्रेजेंट इमेज। प्रेजेंट इमेज का मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, लाइक दिस प्रेजेंट, कि ये इमेज आ गई, कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है, डिप्रेशन है, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की इमेज आ गई। इसे हम रिमूव करना है। और जो हमारी दूसरी इमेज है वो है डिज़ायर्ड इमेज, यानी कि आउटकम इमेज। और इस इमेज में हम एक बढ़िया सी इमेज बनाएंगे अपनी, कि ये हमारी आउटकम इमेज है जिसमें डिलाइटफुल है। ये इमेज हमारी डिलाइटफुल है और ये हमारी इमेज डिलाइटफुल होगी, कॉन्फिडेंट होगी, इंस्पायर्ड होगी। इसका VAK बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और इसको आप वाइपर टेक्निक से वाइप कर देंगे। इस तरह से आप ये वाइप हो जाएगी और इसकी जगह पर ये आ जाएगी। जैसे ही ये आपकी फ्रंटल लोब पर आएगी तो पहली चेंज आ जाएगी। पहली चेंज क्या है कि प्रेजेंट की जो आपकी इमेज है जिसमें आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ये एक आपके इवेंट की तरह बनी हुई है। इस इवेंट को आपने वाइप किया है, वाइप ऑफ किया है, और यहाँ पर आप उस इमेज को ले आएँ जो आपकी डिज़ायर्ड यानी कि आउटकम इमेज है। जैसे ही आपको डिप्रेशन जब आता है बॉडी में, तो इमेज से ही तो आता है, क्योंकि आपकी बॉडी अगर डिप्रेशन के हार्मोन को निकाल रही है तो इसलिए निकाल रही है क्योंकि उसके पास डिप्रेशन की इमेज है, डिप्रेस करने वाली इमेज है। जब आपने इमेज ही हटा दी तो आपने तो नीचे भी आपके हार्मोन बदले ना,
सिंपल आप रूल है। तो ये पहला काम करेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर काम हो गया और थोड़ा भी रह गया है, तो इसको इस तरह से माने कि वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया है या रिजॉल्व हो गया है, और उस इमेज को अपने सामने देखो, मानो वह इशू रिजॉल्व हो चुका है, जिसमें अब आप पूरी तरह से उस इशू को रिजॉल्व करके एक इमेज को बनाओ। अगर आप बीमार हैं तो आप हेल्दी हो गए हैं, और यदि डिप्रेस्ड हैं तो डिलाइटफुल हैं। आप बोल नहीं रहे थे और अब आप बोल रहे हैं। आप बंद कमरे में शांत पड़े थे और अब आप चहक रहे हैं। आपके चलने का ढंग क्या होगा, 3 डायमेंशन इमेज क्या होगी, जूते चप्पल के कलर क्या होंगे, ड्रेसेस के कलर क्या होंगे, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होगी, आपकी घड़ी का कलर क्या होगा, पूरा बनाओ। आपके अंदर से क्या आवाज़ें आएंगी उनको सुनो। दुनिया आपके बारे में कितना बढ़िया बोलेगी वो भी सुनो, और इन इमेज को बढ़िया बनाओ, कलरफुल बनाओ। इन आवाज़ों को सुनते रहो। इस इमेज को इमेजिन करिए कि आपने इस इमेज को पूरी तरह से, अगर ये मूवी बन रही गई है, इसमें 2-4 फ्रेम हैं, तो आप इमेजिन करो कि ये फ्रेम अपने आप एक के बाद एक आएंगे। जो फ्रंट का फ्रेम है उसे आप क्रिएट कर लो, जिसमें आप पूरी तरह से डिलाइटफुल हैं। जब आप इतनी सी स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे तो इसी स्क्रिप्ट को आप 3-4 बार रिपीट कर लें। इसी एक ही स्क्रिप्ट को बार बार करके जब इसको आप बार बार करेंगे तो आपके फ्रंटल लोब पर, उसके मानस पटल पर यह इमेज फिक्स हो जाएगी। इस तरह से यदि आपने उसके मानस पटल बना दिया तो उसके पास प्रेजेंट की इमेज तो अब है ही नहीं, और जब आप उससे कहेंगे थिंक ऑफ द डिप्रेसिंग इशू, तब वो ठाके बोल लेता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब उसका डिप्रेसिंग इशू गायब हो चुका है। इस तरह से आप इस इशू को हटाकर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।